एक बार मुझे उससे मिलकर उसे सब कुछ समझा लेने दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। सलोनी कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे हमें नीचा देखना पड़े। बहुत देर कर दी है तुमने, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। हमारा साथ इतना ही था, तुम्हें भी सब कुछ भूलकर नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। नील, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वादा करो नील। हेलो मिस्टर नार, लेट्स गो। मैंने अपने मम्मी पापा को वचन दिया था कि मैं उनके नाम पर कुछ आंच नहीं आने दूंगी, पर अब सलोनी, तुम यहाँ अचानक चली आई। सलोनी, मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी। नीला, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं हैरान हूं अंबिका कि अपनी बेटी पर तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है। अरे बेटी पर तो भरोसा है, पर उसके दिल और उसकी उम्र पर नहीं है। अगर ऐसा होता ना अंबिका, तो सलोनी ये बात हमसे छुपा भी सकती थी। हमसे पूछकर हमारी इजाजत लेकर गई है वो, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। एक माँ के दिल का डर कैसे बताऊं तुम्हें। नाहर सिंह के साथ सलोनी की शादी पूरी बिरादरी के लिए एक अनोखी घटना है। न जाने कितनी आंखें सलोनी का पीछा कर रही होंगी। कहीं किसी ने उसे नील के साथ देख लिया तो, और कहीं उससे मिलने के बाद सलोनी ने अपना मन बदल दिया तो। सलोनी ने हमेशा अपने मन को अनसुना करके हमारी बात मानी है अंबिका। वो मम्मी, नील से कह दिया मैंने, जिंदगी को संवारने के मौके बार बार नहीं मिलते। उसे हर बात से अपना ध्यान हटाना होगा, तभी तो कामयाब सिंगर बन पाएगा वो। एक दोस्त होने के नाते मैं ही उसे समझा सकती थी। अपना फर्ज पूरा कर दिया मैंने। कितनी सयानी हो गई अपनी सलोनी। कहा था ना मैंने कि उसके कदम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। अब क्या होगा? नाहर ने नील के साथ देख लिया मुझे, क्या सोचा होगा उन्होंने? मम्मी और पापा को तो भरोसा दिलाया था मैंने, लेकिन नाहर और उसके परिवार वाले मुझसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? क्या मेरी बात पर विश्वास करेंगे वो? अरे क्या सोच रही है? बुआ सा, मैं नील को समझा रही थी कि मेरा ख्याल दिमाग से निकाल दे, हम कभी एक नहीं हो सकते। और नाहर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। हे भगवान, अब क्या होगा बुआ सा? मैं नहीं चाहती कि इस बात से एक बार फिर मम्मी पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़े। देख, जो हो गया वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जो होगा
उसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। कई तरह के सवाल उठेंगे और तू हर सवाल का जवाब सच में देना। वो इस सच को किस तरह से लेते हैं उन लोगों पर निर्भर है और तेरे नसीब पर। इस तरह से सोचने से तो कुछ नहीं होगा। चल सो जा। बुआ सा, नील के साथ बुरा तो नहीं किया ना मैंने? अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं तुझे? सुना तो यही था कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनका चाहकर भी हम स्वागत नहीं कर पाते। हमें मजबूरन अपनी झोली को समेट लेना पड़ता है। चल सो जा। हो क्या गया है सलोनी को? मेरी बात सुनकर भी समझना नहीं चाहती हो। आज तक जिस सलोनी ने बिना कहे मेरी हर बात को समझा, अचानक इतनी बदल क्यों गई है? नहीं सुननी चाहिए थी आप जी की बात। उन्होंने ही तो कहा था कि जाके बता दो सारी बातें सलोनी को। कह तो दिया। वो सारी बातें बता दी जो इतने साल तक मेरे दिल में दबी थी। पर जवाब में क्या मिला? उम्र भर की दूरी। चुप रहकर सलोनी का साथ तो था मेरे नसीब में। अब मैं क्या करूं? मेरी खामोशी ने आज तक मुझे भ्रम में तो रखा कि किसी दिन मैं अपनी दिल की बात सलोनी से कह दूं। शायद वो मेरा हाथ थामे। मगर आज तो वो भ्रम भी टूट गया। तुझको मेरी जिंदगी में बचाई क्या है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? जुदाई के गम, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? ये दिल घबराए। क्या बात है? इधर उधर किसे ढूंढ रहे हो? जी मंदिर जाना था तो गाड़ी निकाल ली थी। ओ बुआ सा, वो तो मंदिर गई, मगर तुम्हारे साथ नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम जाकर उन्हें ले आओ। वैसे भी वो उन लोगों में से नहीं है जो मंदिर में जाकर भजन करे। पूरा नहीं तो आधा साथ ही सही। जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई कहानी,
मगर हर कहानी को एक नया और टेढ़ा मोड़ देने में जो मजा है ना, उसकी बात ही कुछ और है। आपको जवाब मिला? आपके सामने एक सवाल रखा था मैंने, जिसका जवाब आपने आज तक नहीं दिया। गायत्री जी, उसका जवाब आप ही के पास है। उसे ढूंढने के लिए आपको इस मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई सवाल याद नहीं। गायत्री जी, आपको वो सवाल अच्छी तरह से याद है, मगर आपके कहने पर आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आपके मन में जो था आपने कह दिया, इसे सवाल नहीं कहते। प्यार अपने आप में एक सवाल है, और ये तब तक सवाल रहता है जब तक इसका जवाब हाँ या ना में ना मिल जाए। मैं सिर्फ आपसे इसका उत्तर चाहता हूँ, हाँ या ना। आप बेकार की जिद कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक विधवा से ऐसे सवाल करें। कानून की किस किताब में लिखा है ये? कौन कहता है ये? हमारा धर्म। धर्म? धनंजय, धनंजय हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। धनंजय, छोड़ो हाथ मेरा। धनंजय, क्या कर रहे हो तुम? धनंजय, बताइए पंडित जी, किस धर्म शास्त्रों में यह लिखा है कि एक विधवा को किसी और आदमी के बारे में सोचने, महसूस करने और प्यार करने का हक नहीं है? बोलिए पंडित जी। मगर आप शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो बताइए। मैं धर्मों की इज्जत करूंगा, मगर आपको उसके लिए मुझे ठोस सबूत देना होगा। गायत्री जी, मेरा आपको इस मंदिर में लाना, भगवान के सामने, मेरा आपको शर्मिंदा करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपका विधवा होना कोई श्राप नहीं है, आपकी किस्मत नहीं है। अगर किस्मत में ना होता तो मेरे माथे से मेरे सिंदूर का रिश्ता ना टूटता। क्या एक औरत का अपनी पति के मौत के बाद जीने का कोई अधिकार नहीं है? कौन कहता है कि विधवा को खुश होने का अधिकार भी नहीं है? क्यों? क्या विधवा होने का यह मतलब है कि पूरी उम्र उदासी के साथ और बिना रंगों के काटनी होगी? नहीं गायत्री जी, नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हर रंग के साथ, हर रूप में जीना होगा आपको। जिंदगी के रंगों से आंखें बंद करने का मतलब बुज़दिली ही नहीं, नाइंसाफी भी है। अपनी इस बेरंग जिंदगी में रंग भरकर तो देखिए, चारों तरफ खुशियों का समुंदर घिराएगा। ये देखिए ना, ये भी देखिए। जारिसा, हमारी सलोनी बिटिया की शादी है। सिर्फ अच्छे नहीं, बढ़िया डिजाइन के गहने दिखाइए ताकि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए। ठीक है? जीते रहो बिटिया।
देवी माँ की कृपा से तुम्हारा जीवन भी खरे सोने सा हो जाए बेटा। जौहरी जी, हमारी सलोनी दी भी तो खरा सोना है, क्यों मम्मी जी? सलोनी दी, कम से कम गहने तो अपनी पसंद से ले सकते हैं ना? नहीं, सबको जो अच्छा लगेगा मेरे लिए वही ठीक है। लो, थारी धून मन्नो भाभी के आने से पहले ही यहाँ रौनक लग गई है। हाँ, ये तो बड़ी गलत बात। अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? नमस्ते। नमस्ते बेटा। देख, एक बात बताऊं, लड़की के जीवन में बस एक बार ऐसा मौका आता है जब उसे सर माथे पे बिठाया जाता है। ऐसा मौका जाने मत दे, समझी? जो पसंद है चुन ले। मन्नू भाभी, आप सब है ना? अरे है क्यों नहीं? अरे तू बोल तो मन्नो भाभी आसमान से चांद तारे तोड़ ले तेरे लिए, समझी? चल चल, आजा आजा। जय राम जी की जौहरी साहब, जय राम जी की, जय राम जी की। हाँ। प्रणाम मन्नू। जीती रहो, जीती रहो। पर हाँ, जीती रहो। बैठ जा बेटा। मन्नू भाभी, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए भी कोई जेवर चुन लीजिए ना। अरे क्यों नहीं चुनूंगी, और ऐसा चुनूंगी कि देवर जी के पसीने छूट जाएंगे नोट गिनते गिनते। क्यों सलोनी? अरे मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। इसके कंगन भी अच्छे हैं, देख। कावेरी बहू, जरा उठ के देखो ना फोन। बहू वाली हो गई हो, उठक बैठक बंद करो। हेलो हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ। ओह तारा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहा है? मैं कावेरी बोल रही हूँ। ओह सलोनी से बात करनी है आपको? नहीं नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मैंने गाड़ी भेजी है ड्राइवर के साथ। मुझे सलोनी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ज़रूरी बात सलोनी दी से? हाँ, जैसे ही ड्राइवर पहुँचे सलोनी को उनके साथ भेज दीजिए प्लीज़। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है आपसे जो गाड़ी भेजकर आपको बुलाया जा रहा है? अरे मेरी बन्नो, क्यों घबरा रही है? जिठानी ने घर तो बुलाया है। जा, चली जा, कुछ नहीं होगा, जा। खम्मा बनी। बात वो पधारो बहुरानी, आपका स्वागत है। आओ, हम कब से तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। आओ। ये है सलोनी, हमारे घर की होने वाली नई बहू और मेरी देवरानी। खम्मा गणी, आपने मुझे अचानक बुलाया तो? भाई जरूरी था, हमारा पूरा परिवार आपसे मिलना चाहता था, देखना चाहता था इस खानदान की नई बहू को। और नहीं तो क्या, जिस खानदान की तुम बहू बनने वाली हो उसके सदस्य भी तो तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो कौन हैं, कैसे हैं, इसकी जिज्ञासा तो तुम्हें होगी। इसका मतलब नाहर ने अब तक कुछ नहीं बताया।
सलोनी, क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं। आओ, मैं तुमको सबसे मिलाती हूँ। एक मिनट तारा भाभी, इससे पहले कि आप इन्हें सारे मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी एटसेट्रा से इंट्रोड्यूस करें, पहले नाहर भैया से तो मिलवा दीजिए। कब से बेचारे अकेले बैठे हुए कमरे में वेट कर रहे हैं इन्हीं की। वैसे सलोनी भाभी सा तो कुछ कह नहीं रहे हैं, बट चेहरे पे तो साफ लिखा है कि ये भी कम बेचैन नहीं है ना? आइए हमारे साथ। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या होगा, क्या पूछेंगे वो और क्या जवाब दूंगी मैं? मेरी सच पर भरोसा कर पाएगा ना? और अगर नहीं तो फिर क्या होगा? हे देवी माँ, क्या करूं? शर्माइए मत भाई साहब। पिया, ईशान, ओपन द डोर। ईशान, दरवाजा खोलो।